दोस्तों, कभी कभी किस्मत किसी को वहां से उठाती है जहां उम्मीद की रोशनी तक नहीं होती, और कभी कभी एक जानवर जिसे हम सिर्फ इंस्टिंक्ट्स वाला मानते हैं, वफादारी की ऐसी मिसाल पेश करता है जो इंसान को भी शर्मिंदा कर दे। यह कहानी है एक गरीब किसान की और उसके वफादार बंदर की, जिसकी वजह से उसकी तकदीर ही बदल गई। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिया नामक एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, घर टूटा फूटा और जीवन बेहद कठिन। उसकी पत्नी गौरी और छोटा बेटा मोहन उसके साथ जैसे तैसे जिंदगी बिता रहे थे। हरिया मेहनती था और किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। हर दिन सूरज उगने से पहले वह हल लेकर खेत में जाता और रात को थका मांदा लौटता, लेकिन न फसल होती न पेट भरता। एक दिन उसे जंगल से लौटते समय एक घायल बंदर मिला। बंदर के पैर में कांटा चुभा था और वह दर्द से कराह रहा था। हरिया ने उसे अपने कंधे पर उठाया, घर लाया, घाव साफ किया और इलाज किया। पत्नी ने पूछा, इस जानवर का क्या करेंगे? हमारे पास खुद खाने को नहीं है। हरिया ने मुस्कुरा कर कहा, जो खुद भूखा हो वही दूसरों की पीड़ा समझ सकता है। उस दिन से वह बंदर घर में रहने लगा। उसका नाम रखा गया बबलू। बबलू धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। वह बच्चे मोहन के साथ खेलता, गौरी की बात मानता और हरिया के साथ खेतों में भी जाता। वह न केवल समझदार था बल्कि बेहद वफादार भी। एक दिन हरिया जंगल गया। लकड़ी लाने देर हो गई और अंधेरा छा गया। तभी कुछ डाकू उसे पकड़ कर ले गए, क्योंकि उन्हें किसी मंदिर का रास्ता पूछना था और उन्हें डर था कि कोई उन्हें पकड़वा न दे। बबलू ने देखा कि हरिया नहीं लौटा। वह फौरन जंगल की ओर भागा। सूंघते सूंघते वह उस गुफा तक पहुंचा जहां डाकू रुके थे। बबलू ने शोर मचाकर वहां के गांव वालों का ध्यान खींचा और दौड़ते हुए गांव पहुंचा। गांव वालों ने बबलू के इशारों को समझा और उसके साथ जंगल की ओर भागे। डाकुओं को पकड़ लिया गया और हरिया आजाद हो गया। उस दिन गांव वालों की नजर में बबलू कोई आम बंदर नहीं था, वह एक नायक बन चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक राजा भी आया, जो अपने राज्य के लिए एक ईमानदार सेवक ढूंढ रहा था, जो जंगलों की सुरक्षा कर सके। हर कोई कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा का ध्यान बबलू और हरिया की कहानी पर गया। राजा ने हरिया को अपने राज्य में सुरक्षा विभाग में नौकरी दे दी, जंगल और पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी। हरिया अब दरबारी सेवक बन चुका था। उसे पक्का घर, खेत और हर महीने वेतन मिलने लगा। बबलू को राजमहल में रहने की अनुमति मिली। उसके लिए एक विशेष कमरा और सेवा भृत्य रखे गए। अब हरिया का बेटा मोहन एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और गौरी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। एक रात राजा पर हमला हुआ। कुछ दुश्मन सैनिक महल में घुस आए। सभी पहरेदार सो रहे थे। तभी बबलू ने आहट सुनी। वह फौरन हरिया के पास गया, उसे जगाया और राजा के कमरे की ओर दौड़ा। हरिया ने समय रहते राजा की जान बचाई। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, हरिया को अब राज कृषि मंत्री बनाया जाएगा और बबलू को हमारे राज्य का मानद प्रहरी। पूरे राज्य में बबलू की मूर्ति लगाई गई और उसकी वीरता को बच्चों की किताबों में पढ़ाया जाने लगा। समय बीत गया। हरिया अब बूढ़ा हो चुका था। बबलू भी थका हुआ सा दिखता। एक दिन हरिया ने बबलू को गोद में लेकर कहा, बबलू, अगर तू ना होता तो मैं आज भी उसी बंजर खेत में भूख से मर रहा होता। तू जानवर नहीं, मेरी किस्मत था। बबलू ने उसकी ओर देखा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। उसी रात बबलू हमेशा के लिए सो गया। गांव, राज्य और पूरा परिवार रोया, लेकिन सबको गर्व था। एक बंदर ने दिखाया कि वफादारी, समझदारी और प्रेम ये सिर्फ इंसानों की ही नहीं होती। कभी भी किसी को छोटा न समझो। एक जानवर भी तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, अगर वह वफादार हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।